महिला के लिए, एक युवती के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब वो ऐसे हादसे का शिकार बनती है। तो क्या लग रहा है मैम, ये जो बढ़ते हुए हादसे हैं, बलात्कार है, गैंगरेप है, पहले युवतियों के साथ होते थे, पहले ये बात आती थी कि उनके कपड़े खराब हैं, उनका पहनावा ठीक नहीं है, उनकी चाल ढाल ठीक नहीं है, इस वजह से ये हादसा हुआ। अब तो बात आ गई बच्चों की, नाबालिग बच्चे इस हादसे का शिकार बनते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। बलात्कार का जहां तक बात करें, रेप है या किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे हो गया या ये कैसे हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों तक ये चर्चा में रहता है और फिर वही होता है और बार बार वही होता है। और आप ये देखिए कि जो भी रेपिस्ट हैं, धीरे धीरे करके उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ ज्यादा होने लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये एक बहुत ही ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए आज मीडिया, सोसाइटी, हर व्यक्ति चर्चा करता है। और चर्चा करके अक्सर हम अपने घरों में जो महिलाएं होती हैं उनको इस बात के लिए जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं, बच्चियों को जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि बलात्कारियों का या रेपिस्ट का जो रुझान है वो कम उम्र के लोगों की तरफ क्यों हुआ है, तो इसका तो सीधा सीधा जवाब ये है कि कहा ही जाता है कि आ, किसी भी बलात्कार यानी कि किसी भी रेप के पीछे जरूरी नहीं है कि वासना हो यानी कि लस्ट हो। अक्सर इसके पीछे शक्ति प्रदर्शन, सामने वाले को नियंत्रित करना, सामने वाले पर ब्रूटल अटैक करना और अपने ईगो को शांत करना जैसी चीजें भी निहित होती हैं। और इसे समझाने की जरूरत नहीं है कि कम उम्र के, छोटी उम्र के लोगों को कंट्रोल करना इन कंपैरिजन ज्यादा इजी होता है बशर्ते कि बड़ी उम्र की किसी महिला पर अटैक करना। तो इसी वजह से जो भी व्यक्ति या जो भी लोग इसमें लिप्त हैं या जो भी लोग छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बनाते हैं, छोटे बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं लस्ट तो काम कर रही होती है। लेकिन अगर हम अन्य फैक्टर्स पर भी ध्यान दें तो बहुत कुछ होता है जो किसी भी बलात्कारी के ब्रेन में चल रहा होता है।